तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। ठीक है, यूं ही नहीं मिलती राहों में मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मीन्स बहुत बड़ी लाइन है बेटा। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। समझ गए। कभी आपको हारना नहीं है, कभी तब थकना नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर देन विच विल बी द सेकंड वर्ड इन दैट ऑर्डर। बताइए। करिए फटाफट। देखिए, पहले सब में ई आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक्स पी भी आ रहा है, ई एक्स पी, ई एक्स पी, तो ये तो बताएगा नहीं। अब पहले ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, देन यू आ रहा है। अब बताइए, यू तो सबसे लास्ट आता है तो यू तो है ही नहीं। अब देखिए, ई एक्स पी ओ, ई एक्स पी ओ, ई एक्स पी ओ, तो ये भी चारों वर्ड सेम हो गए। अब बात आई पांचवें वर्ड की। पांच वर्ड है यू एस एस। बताइए, यू और एस में कौन पहले आता है? एस, तो मीन्स एक्सपोजर और एक्सपोज, इनमें कोई पहले आएगा फिर बाद में आएगा। तो एक्सपो बात हो गया, एस की बात हो गई। अब बात आई यू और ई। यू और ई में कौन पहले आएगा? ई, तो मीन्स ये आ गया पहले पे और ये आ गया सेकंड पे। तो ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। हमारा क्वेश्चन है विच इज द सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड कौन सा है? एक्सपोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is possible to make a meaningful word from first, fifth, seventh and 11th letter of the word eccentricity, then which will be the third letter of the word? If it is possible to make more than one word, then answer will be M. If word formation is not possible, then the answer will be cross. कीजिए फटाफट। देखिए, पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर कौन सा बेटा? ई। फिर है फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एन। फिर है सेवंथ। सेवंथ लेटर कौन सा है? आर। और फिर इलेवंथ। इलेवंथ कौन सा बेटा? टी। अगर इनको हम जमाते हैं तो बेटा एक वर्ड बन रहा है रेंट, और तो कुछ बन नहीं रहा है ना। अब पूछ रहा है फाइंड द थर्ड लेटर। ठीक है, फाइंड द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर कौन सा बेटा? एन। तो एन हमारा आंसर हो जाए। How many such letter pairs are there in the word frontier having same number of letters left between them as they have in the series? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सिखाने वाला क्वेश्चन है। टाइम भी लग सकता है आपको, कीजिए लेकिन गलत नहीं जाना चाहिए।
कीजिए बेटा, 20 सेकेंड रिमेनिंग। जी समझते हैं। फ्रंटियर, FRONTIER। फिक्स का होता है 6, आर का होता है 18, ओ का होता है बेटा 15, एन का होता है 14, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ई का होता है 5 और आर का होगा 18। अब आप पहले वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई वर्ड आ रहा है क्या? नहीं। अब मैं माइनस करता हूँ तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 मीन्स 6 का तो बेटा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो सेम इस क्वेश्चन को रखता है। अब 18 के लिए करता हूँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुछ भी नहीं है। माइनस करके देखो 17, 16, 15, 14, 13, 12, कोई भी नहीं है तो 18 वाला भी नहीं है। अब 15 की बात करते हैं। 15 का प्लस में लेता हूँ 16, 17, 18, 19, 20, नहीं है। माइनस करके देखो 15, 14, ये वाला एक पेयर बन चुका है ओ एन, ठीक है। अब माइनस 13, 12, 11, 10, इसका भी कोई अब नहीं है। 14 का प्लस करो 15, 16, 17, 18, बेटा 14 बन गया और 18 बन गया। 14 मीन्स एन और आर। माइनस करके देखो 13, 12, 11, 10, नहीं बना। 20 का प्लस करके देखो 21, 22, 23, नहीं बना। माइनस करो 19, 18, 17, 9 का करो 10, 11, नहीं। माइनस करो 8, 7, नहीं बन रहा। 5 का 6 भी नहीं बन रहा और ये दोनों सेम है ही नहीं। तो हमारे दो पेयर बने ओ एन और एन आर। दो पेयर वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? पहला। If odometer coded as duotomer, then how will we sublease will be coded as? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। आ गया होगा आई थिंक। देखिए ओडोमीटर, ये देखो ये दोनों आपस में चेंज कर दिए। ये डी हो गया, ये एमओ हो गया, ये टीई हो गया और ये आर ई हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब इनको भी करेंगे दो दो को। एस यू का किया यूएस, बी एल का करा एल बी, ए ई का करा ए ई और एस सी का करा ई एस। यू एस एल ढूंढो, यू एस एल किसमें? यू एस एल, यू एस एल, बी ए ई, बी ए ई और ये तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Sand is coded as bricks, bricks is coded as house, house as temple, temple as palace. Then how do you, where do you worship? आप पूजा कहाँ पर करते हैं? आ गया होगा। टेम्पल, टेम्पल में करते हैं लेकिन टेम्पल को क्या बोला गया है? पैलेस, तो आपका आंसर हो गया पैलेस। In the following question, one word is different from the rest. Find out the word which does not belongs to the group. KMNO। देखो यहाँ पे बीच में L मिस हो रहा है, लगातार है ABDE, बीच में C कर रहा है PRST, यहाँ पे Q कर रहा है
डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे वी हो रहा है। अब बेटा सब में पहले पहले लेटर में मिस कर रहा है, लेकिन इसमें दूसरा लेटर मिस कर रहा है, तो मीन्स ये वाला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब वापस से देखिए, यहाँ पे पहला दूसरा लेटर के बीच में आ रहा है, पहला दूसरा, यहाँ पे दूसरा तीसरे के बीच में आ रहा है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? फास्ट, देखिए Z15A W13C क्वेश्चन मार्क Q9G N7I। पहले नंबरिंग देख लेते हैं, 15 देन 13 देन कुछ आएगा 9, मीन्स -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। अगर यहाँ पे -2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 11। तो 11 वाला ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। 11 एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, मीन्स पहला गलत है और चौथा भी गलत है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की, ए आ रहा है, फिर उसके बाद सी आ रहा है, मीन्स +2 हुआ। अगर यहाँ पे मैं +2 करता हूँ तो ये आ जाएगा, 3 में मैंने 2 जोड़ा 5, 5 किसका होता है? ई का। अब ई में मैं 5 में मैं जब 2 जोड़ दूंगा तो 7, 7 जी का है ही, और +2 कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। ये आ रहा है, मीन्स हमारा ई आएगा। ई किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा? ई थर्ड में आ रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। सेकंड हमारा रॉन्ग है। आप इसमें देख सकते हो जेड डब्ल्यू, देन बीच में टी आएगा, देन क्यू, फिर एन, बीच में डबल जो बराबर का है। ठीक है, फाइंड द रॉन्ग टर्म बतानी है। 5, 12, 19, 33, 47, 75, 104। जल्दी से बताइए। ये देखो +7 जुड़ रहा है, +7, यहाँ पे +14, यहाँ पे भी +14, जो डिफरेंस है वो ट्वाइस हो रहा है। यहाँ पे 28 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी 28 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? जब मैं इसमें 28 जुड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 103। तो हमारा आंसर है 103। ओके, तो यहाँ पे 104 लिखा हुआ है, हमको रॉन्ग टर्म भी बतानी है, तो 104 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, in a clock the time is 7:30 am, the clock is so placed that its hour end is facing northwest. In which direction will be minute hand facing? आपकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है? ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, घड़ी है 12, 6, 3, 9। जब यहाँ पे 7 होगा तो 7:30 बज रहा है, तो यहाँ पे ये आवर की सुई और यहाँ पे मिनट है। ओके, जब इसको घुमा दिया जाएगा, कैसे घुमा दिया जाएगा? इस तरीके से कि जो आवर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये बेटा कौन सी डायरेक्शन है? ये वेस्ट डायरेक्शन है या नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। How many 3 are there in the following number series which are preceded by odd number but not followed by even number? ऐसे कितने 3 हैं जिनके पीछे तो ऑड नंबर आ रहा है
बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। preceded by odd number but not followed by even number। नंबर लिखो 3 4 2 5 3 1 5 2 1 3 6 7 3 1 8 2 7 8 5 3 9 1 3 4 5 2 3 5 4 3 5। सबसे पहले पढ़िए कितने तीन हैं, देखो तीन, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। वो कह रहा है विच आर प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, मतलब हमको रॉन्ग बताना है ना। जिनके पीछे ऑड नहीं, ऑड नंबर नहीं है उनको हटा दो, तो इसके पीछे नहीं है हटा दो, इसके पीछे ऑड है तो नहीं हटेगा, इसके पीछे ऑड है तो नहीं हटेगा, इसके पीछे ऑड है तो नहीं हटेगा, इसके पीछे ऑड है नहीं हटेगा, इसके पीछे ऑड है नहीं हटेगा, इसके पीछे ऑड नहीं है मीन्स हट जाएगा, इसके पीछे भी ऑड नहीं है मीन्स हट जाएगा, ठीक है। बट नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर मीन्स इवन नंबर होना चाहिए, तो जिनके बाद में इवन नंबर है उनको काट दो। तो देखो इसके बाद इवन नंबर नहीं है तो नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इवन नंबर है, कट गया। इसके बाद इवन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इवन नंबर नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इवन नंबर है, हट जाएगा, कट गया। तो हमारा आंसर कितना है, 1 2 3, 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। बेटा आप कमेंट करके बताइए मुझे कितने आपके सही गए, कितने गलत गए, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि लाइव क्लास चल रही है हमारी 5 बजे, ओके, जिससे हमारे कंपटीशन हो सके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए आपके बीच में। कंपटीशन की भावना अच्छी चाहिए जिससे आपका फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।